स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम के एक अध्याय जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। यह एक त्रिभुज पर आधारित है, NCERT का है। इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों, थोड़ा ध्यान समझिएगा। NCERT का है चैप्टर, नाम है इसका हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला या सूत्र भी कहते हैं इसको। इसी के बारे में हम सब पढ़ेंगे। यह त्रिभुज पर आधारित, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक त्रिभुज है, इसमें इसका ही बेस कहलाता है, इसका ही हाइट कहलाता है। तो इसका हम क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालते हैं दोस्तों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं। हीरोन साहब ने इस फॉर्मूला उन्होंने इस फॉर्मूला को दिया था, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसकी क्या जरूरत पड़ी? इससे भी तो निकल सकता था, इससे भी निकल इससे इसकी क्या जरूरत पड़ी? उसी के बारे में सबसे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकाल पाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तभी निकाल पाते हैं जब हमें उसकी आधार मीन्स बेस, ठीक, और उसकी हाइट पता हो। तो उन्होंने सोचा कि जब हमको बेस और हाइट पता रहेगा तभी हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको सिर्फ तीनों साइड पता हो, ए बी सी, सिर्फ साइड इसमें क्या है, ए बी और सी, ये साइड पता हो तो हम निकाल सकते हैं त्रिभुज। उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, तो अब हम उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, ठीक, ये तो सभी को जानता है, आप भी जानते होंगे। ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा था कि एस क्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर मीन्स अर्ध परिमाप। तो एस बराबर होता क्या है दोस्तों? परिमाप। हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालते हैं इस फॉर्मूला से भी, इस फॉर्मूला से भी निकालते हैं, इस फॉर्मूला से भी निकालते हैं। इस फॉर्मूला का यूज, एक ही फॉर्मूला से टोटल चैप्टर बन जाएगा इससे। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिएगा दोस्तों, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता हम उसको रिपीट करके फिर से दोबारा बताएंगे, ठीक। तो देखिए, इसमें क्या है, अर्ध परिमाप। एस बराबर अर्ध परिमाप होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। कैसे निकालते हैं त्रिभुज का परिमाप? सभी नहीं, तीनों भुजाओं का योग, यही न करते हैं दोस्तों, का योग, ठीक, तीनों भुजाओं का योग, ठीक, यही कहते हैं। तो इसमें तो तीनों भुजा मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, तीनों भुजाओं का योग इस तरह निकाल देंगे। लेकिन हमको यहाँ पर कह रहा है क्या, अर्ध परिमाप, ठीक। तो हम इसको एस लिखते हैं ना, यहाँ पर माने ना दोस्तों, यहाँ पर एस। तो एस बराबर क्या होगा, अर्ध परिमाप, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। आधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2/2, ठीक, इतना हो गया। तो जैसे कि यह अर्ध परिमाप एस का फॉर्मूला होता है, इतना दूर तक तो समझ गए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एस बराबर क्या अभी पढ़े, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इतना दूर तक में कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सिंपल सा, थोड़ा ध्यान समझिएगा, धैर्य रखिए। देखिए, इस मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है उदाहरण लेते हैं। तो यह ए, यह है बी, यह सी। तो एस बराबर हम कैसे निकालेंगे? तो एस तो हम निकालने सीख गए। सबसे पहले बोलिए क्या करेंगे, ए, ठीक, प्लस बी प्लस सी। क्योंकि यह इसका टोटल परिमाप है, ठीक। और एस बराबर हम क्या लिखे थे, यहाँ एस बराबर क्या लिखे थे, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ठीक, यही यहाँ लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हीरोन का सूत्र कहता है, हीरोन एक गणितज्ञ थे, हीरोन का सूत्र कहता है, हीरोन का सूत्र क्या है? तो उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, उन्होंने सूत्र दिया था, रूट अंडर एस
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, यह बहुत ही सूत्र है, उन्होंने बहुत मेहनत करके शायद दिया होगा, क्योंकि यह इसी से टोटल त्रिभुज का मतलब तीनों हमको साइड पता हो, मतलब ए पता हो, बी पता हो और सी पता हो, इससे इस निकालेंगे। ठीक, तो हम एस बराबर समझ के निकालना। अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, अब यही हम क्वेश्चन चैप्टर का निकालते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आधार के आकार की है। ठीक, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसी के बारे में हम सब चर्चा करें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक यातायात बोर्ड है, वह कैसा है, वह एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी क्या हो, तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण तो 60 डिग्री होता है। ये सबको तो पहले ही पता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी ही होता है ऑल एंगल आर इक्वल एंड ऑल साइड आर इक्वल। मीन्स सभी भुजाएं बराबर होगी और सभी कोण भी बराबर होंगे। तो 60 डिग्री, इससे यहाँ पर हमको कोण से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बोलता है ए भुजा जो है ए, और इस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ऐसा कहता है क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका कहता है इसका जो टोटल परिमाप है यह कितना है, यह परिमाप 180 मीटर है। ठीक, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है जो गलती से छप गया है। क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है जो गलती से नहीं, यह सही है, 180 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर 180 सेंटीमीटर ही होगा, सही कहा। ठीक है, 180 सेंटीमीटर। तो हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं। इसमें तीनों समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, ए बराबर मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ए बी, इसको मान सकते हैं सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर होगा बी सी, और बी सी बराबर होगा किसके दोस्तों, ए सी के, क्योंकि यह किसके कारण है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रेंगल के कारण, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल होता है इसलिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग बोलता है, परिमाप तो इसी को ना कहते हैं, तीनों भुजाओं का योग 180 सेंटीमीटर। तो ए प्लस ए इक्वल टू 3a और बराबर 180 सेंटीमीटर। इसलिए अब गुना में इस तरफ तो उस तरफ जाएगा तो क्या भाग में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 180/3, तो ए बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक, यह एक भुजा का मान कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको क्या चाहिए, एस चाहिए। एस बराबर क्या होता है दोस्तों, एस बराबर क्या होता है, ए बराबर है 60 सेंटीमीटर। एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही ना होता है। तो यहाँ पर तो सेम था, ए तीनों था, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का परिमाप कितना है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना था, टोटल बोला था 180, नहीं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 सेंटीमीटर। नहीं, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। लिखा था नहीं यहाँ पर भी। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर, 180 अर्ध परिमाप तो पूरा था 180 था, इसका आधा क्या होगा, बराबर 90 सेंटीमीटर। ठीक, 90 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा दोस्तों कि एस बराबर कितना होता है, 90 सेंटीमीटर। ठीक, अभी निकालें, और ए बराबर दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर, बी बराबर भी इतना ही है और सी बराबर भी इतना ही है। ठीक, तीनों इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम हीरोन का फॉर्मूला का यूज करेंगे। हीरोन के सूत्र से क्या है हीरोन का सूत्र दोस्तों, √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ठीक, अब इसी के अंदर देखते हैं एस क्या है मेरा, एस कितना है, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। उसी तरह एस यहाँ भी है, 90 लिख दिए। और ए है, ए क्या है दोस्तों, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है इसलिए 60 ही, तो यहाँ भी 60 होगा, नहीं क्योंकि ए बराबर है, नहीं ए बराबर भुजा है दोस्तों, भुजा A B C भुजा है। ठीक, तो 60 हो गया। उसी तरह 90 माइनस बी कितना है, बी
बी भी 60 है, क्योंकि दोनों ए बी सी इक्वल है, बराबर है, अभी पढ़े ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो उसी तरह 90 माइनस 60। ठीक, इतना दूर तक समझ में आया। उसके बाद हम सब क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम सब 90 गुना 90 में 60 घटा 30 गुना में, फिर 90 में 60 घटा 30, फिर 90 में 60 घटा 30। अब हम इसको लिख सकते हैं 90 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 30 गुना 3 तो लिख सकते हैं नहीं, और ये 30 ये और ये लिख सकते हैं नहीं, इसको उतार देते हूबहू जैसे है। वर्ग में क्या होता है दोस्तों, इसके और इसके बदला ए को निकल गया, ये दोनों को बदला ए को, तो क्या हुआ 30 गुना 30, और रूट में क्या रह गया 3, इसका कोई जोड़ा नहीं हुआ इसलिए ये दोनों निकला। 30 गुना 30 कितना होता है 900, और ये √3 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग इसको जान सकते हैं कि हाँ यह यूज हो गया, ये बन गया, मेरा आंसर आ गया, लास्ट आंसर आ गया हीरोन के फॉर्मूला से। ठीक, हीरोन का फॉर्मूला यही होता है दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी तरह का वीडियो हम बनाकर भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।